हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नुस्खा लेकर आया हूँ। ये नुस्खा मैंने पहले भी बनाया था, तो उसी नुस्खे को हम कुछ और तरीके से बना रहे हैं, कुछ इसमें और इजाफा करेंगे। तो वो कैसे बनाना है वो भी मैं आज आपको बताऊँगा। पहले मैंने एक नुस्खा बनाया था तेजस्वी बनने वाला, वीर्यवान बनने वाला। तो उसी नुस्खे में हम कुछ और ऐड कर रहे हैं, कुछ नए तरीके से बना रहे हैं। ये हमारे कुछ वैद्य हैं जो बनाते हैं, और जो हमने पहले बनाया बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। उसी को किस तरीके से बनाना है वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो इस नुस्खे में ऐसा है कि कई वैद्य बनाते हैं, उनका कुछ ना कुछ नुस्खा अपने हिसाब से कुछ जो कम ज़्यादा भी कर लेते हैं। तो इसमें जो मैंने पहले नुस्खा बनाया था उसमें हमने ये अपने पास हरताल की बसम है, इसको शुद्ध करने का तरीका मैंने बताया है। 50 ग्राम हमने हरताल वर्किया लेना है शुद्ध। ये हमने मेंसिल है जो शुद्ध कर लिया, मैंने पिछली बार भी बताया था। इसको अदरक के रस में शुद्ध करना है और इसकी मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है। दूसरा ये अपने पास है सिंगरफ को भी मैंने बहुत से तरीके शुद्ध करने के बताए हुए हैं। उस तरह से आपको शुद्ध सिंगरफ ले लेनी है 50 ग्राम, 50 ग्राम ये सभी चीज़ें लेनी है। और इसमें एक और जो चीज़ डाल रहे हैं ये है हमारे पास 50 ग्राम संखिया सुमलफार। और इन में एक चीज़ मैं रखनी यहाँ भूल गया हूँ, उसका नाम है गंधक। आंवला सार गंधक लेनी है आपने। तो अभी मैंने रखी नहीं है, उसको पीस कर रखेंगे। उसको आपने शुद्ध कर लेना है 7 बार गाय के दूध में। शुद्ध करने का तरीका मैंने बता रखा है। तो उसको आपने शुद्ध करके फिर इन तीनों ये चारों चीज़ों को, पांचों हो गई है ये, तो इनको आपने क्या करना है, एक आपस में पहले मिक्स कर लो। इनको मिक्स करके फिर आप इसके 12 भाग कर लो। 10 से 12 भाग में आपने इसको डिवाइड कर लेना है। जितना भी इसका वज़न होगा उसके 10 भाग कर लो या 12 भाग कर लो। तो ये आपने इसको फिर किसी भी रस में, किसका रस लेना है हमने, अश्वगंधा का रस। वो रस कैसे निकालना है ये मैंने निकाल के रखा हुआ है, ये देखो बोतल में। ये रस या क्वाथ बना लो उसको, या तो उसको थोड़ा बिल्कुल एक कढ़ाई में जितना आपने 100-150 ग्राम अश्वगंधा डालो और उसको दुगना तिगना पानी डालकर उसको हल्की आंच पर, या 4 गुना पानी डाल दो, हल्की आंच पर चलने दो। बिल्कुल हल्की सी आंच हो, 1 या 1.5 घंटे में वो थोड़ा गाढ़ापन में आ जाएगा। फिर आपने उसको किसी कपड़े में लेकर उतार लेना है, निचोड़ देना है उसको हल्के से। तो ये गाढ़े रंग का आपका एक इसमें जूस प्राप्त हो जाएगा, उसको आपने रख लेना है। तो उससे हमने इसकी करनी है घोटाई। जैसे हमने ये सभी चीज़ों को डाला है तो इसमें गंधक भी आ जाएगी। तो इनके आपने 12 भाग कर लेने हैं अलग अलग। तो उनको आपने पहले एक भाग लेना है जितने भी ग्राम का बने वो, तो उसको आपने रगड़ाई करनी है। ये जो अपने पास जूस है अश्वगंधा का जूस, अगर किसी के पास वहाँ ताज़ा अश्वगंधा हो, उसका वृक्ष हो, तो उसका भी सवरस निकाल कर आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसको इस प्रकार आपने बनाना है। तो हाँ, तो दोस्तों ये जो जब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, भाग अलग अलग भाग कर लेंगे, तो इसको अश्वगंधा के रस से इसको कम से कम 250 ग्राम आपने अश्वगंधा का जो गाढ़ा रस है उसमें इसको यब्ज़ करना है। और इसकी एक टिकिया बना लेनी है। टिकिया को फिर सुखा लेना है, जैसे मैंने पहले वीडियो में दिखाया था। उसको सुखाकर फिर हमने एक कुज्जी को गिलहिमित करना है, उसमें रखकर उसको सुखाकर आपने इसमें अब आग जो है हम इसको कम करके देंगे। पहले हम आग एक बार दी थी, इसकी बार हम आग क्या करेंगे, पहले हम इसकी आग है जो 700 ग्राम से शुरू करेंगे। जितनी जैसे हमने पहले सोना की भस्म बनाने में आग शुरू की थी ना, उस तरह से इसकी भस्म शुरू करनी है।
तो इसमें कई वैद्य हैं जो एक, तो वो इसमें सोने के वर्क भी डालते हैं, तो वो सोने की भस्म भी बन जाती है। लेकिन वर्क तो पहले ही मेरे ख्याल में एक तरह की भस्म के रूप में बने होते हैं, उनको डायरेक्ट भी यूज़ किया जा सकता है, और इसमें डालो तो बहुत बढ़िया है। अगर कोई इसमें सोना डालना चाहे तो जैसे हमने सोने की भस्म पहले बनाई थी 10-12 आग में वो बनती है, तो इसमें सोने के हम नहीं डालेंगे, क्योंकि वो हमने अलग तरीके से बनाई थी। जैसे हमने सोने की भस्म बनाई थी उसी तरह से उसको बनी हुई ही हम लास्ट में इसमें वो भस्म डाल देंगे। उसको भी हमने 250 ग्राम की आग दी थी। इसको हम वैसे ही 700, आधा किलो से 700, फिर धीरे धीरे हम इसकी आधा किलो के हिसाब से आग बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये जब 12वीं आग इसको आ जाएगी, तो हर बार जब इसको एक बार हमने एक हिस्सा लिया है तो उसको हमने 250 ग्राम रस में टिक्की बनाई है, दूसरी बार वो एक पुड़िया और डाल देनी है, तीसरी बार एक पुड़िया और डाल देनी है। रस ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही इसकी टिक्की बनती रहेगी। 12वीं बार में 12 पुड़ियाँ इसमें आ जाएंगी, तो वो इसकी एक बिल्कुल जो लास्ट वाली होगी, तो उसको हमने आग बढ़ाते बढ़ाते बढ़ती चली जाएगी। आधा किलो की आपने आग बढ़ाते चले जाना है। तो ये लास्ट में अपनी जो कुश्ता है तैयार हो जाएगा। फिर उसको निकाल लो और एक फिर उसमें ऐसे ही अश्वगंधा के रस में खरल करके एक आग और दे देनी, 13 आग इसको आ जाएंगी इस प्रकार। फिर इसको निकाल लेना है और इसको अच्छी तरह पीस कर रख लेना है किसी शीशी में। तो अगर आप चाहें तो इसमें जो हमने सोने का कुश्ता बनाया हुआ है वो डाल देना है। अगर कोई नहीं डालना चाहे, किसी से नहीं बना है, तो वो इसमें सोने के वर्क डाल सकता है। वो शुरू में डालते रहना है, आपने शुरू में वर्क डाल लें जितने आप चाहें, 2 तोले से 4-5 तोले जितने मर्जी डाल सकते हैं। और सोने की भस्म भी आप जितनी चाहें उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये एक अपना अक्सीरी नुस्खा बन चुका है जिसकी तादाद बहुत ही कम लेनी होती है। आधे चावल से लेकर आप 2 चावल तक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो काफ़ी मात्रा में, ये किसी अनजान आदमी के बनाने के लिए नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि जितने भी इसमें चीज़ें पड़ रही हैं वो बहुत ही तेज़ हैं और इसको बनाना वही जानता है जिन्होंने ये काम पहले किया हो। क्योंकि जैसे ये अपने हड़ताल वर्क किया है, ये भी बहुत तेज़ होता है। इसको शुद्ध करने का तरीका जिसको आता है वही इसको बनाए। दूसरा अपने सुमलफार है, सुमलफार को भी शुद्ध करने के बाद ही इसकी पिसाई करके कई घंटे फिर इसमें डालना है। ये जो मेंसिल है इसको हमने 3 भावनाएं, इसको अच्छी तरह पीस लो और 3 भावनाएं हमने अदरक के रस की दे देनी है, ये अपना शुद्ध हो जाएगा। और जो ये हमने बहुत से तरीक़ों से किया हुआ है, इसको भी आपने शुद्ध कर लेना। अगर आपको ज़्यादा शुद्ध करना नहीं आता है या भस्म बनानी नहीं आती है तो आप इसको 7 भावना नींबू के रस की दे दें। जैसे 50 ग्राम आपने सिंगरफ लिया, रूमी सिंगरफ लेनी है जिसमें पारा ज़्यादा होता है। उसको अच्छी तरह रगड़ो पहले, जब उसकी चमक ख़त्म हो जाए तो उसमें एक बार इतना नींबू का रस डालो भी वो बिल्कुल तर हो जाए, तो उसको अच्छी तरह घोट के सुखा लेना है। जब वो खुश्क हो जाए फिर उसमें नींबू का रस डालना है, फिर उसको खुश्क हो जाना है। तो इस प्रकार आपने 7 बार ऐसा करना है। तो ये अपनी सिंगरफ है, इसमें डालने के लिए शुद्ध हो जाएगी। इस प्रकार आपने ये सभी चीज़ें करनी हैं। तो ये जो सा अक्सीरी नुस्खा अपना बनेगा, ये हर प्रकार के रोग पर आप प्रयोग कर सकते हैं। जो इसमें वैद्य ऐसी चीज़ें बनाते हैं उनको पता है हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम इसको, मैंने पहले भी बताया था, जो हमने नुस्खा बनाया था वीर्यवान वाला, आप सिर से लेकर पाँव तक के जितने भी रोग हैं सभी में ये काम करती है शरीर में। और ये बालों से मैंने कहा पैरों तक, इसमें आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी आ जाता है, सेक्स पावर भी आ जाती है, और जितने भी रोग हैं सभी में अक्सीरी नुस्खा है। ज़्यादातर तो जिनको सेक्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके लिए एक ही चावल काफ़ी है और उनको किसी प्रकार का कुश्ता इसके साथ खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी ये नुस्खा उन्हीं के लिए है जो साथ में इसके साथ खुराक खा सकते हो, जैसे दूध घी जिनके अच्छी तरह से खा सकते हो। अगर आपको थोड़ी भी ये खाने से थोड़ी सी प्यास लगती है तो आपने दूध पीना है, उसमें घी डालकर
तो वही इसको ले। कई बार हमारे पास से कई लोगों ने संख्या के नुस्खे या ऐसे नुस्खे ले लेते हैं जिनमें हमने पहले बात कहा होता है भी अगर आपकी खुराक पूरी होगी तो ये लो, अगर आप इसके साथ अपनी खुराक पूरी नहीं खाओगे तो ये आपके शरीर में थोड़ी सी टेम्परेचर को बढ़ा देती है, उसका आपने ध्यान रखना है। तो ये नुस्खा जो जैसे मैंने पहले इसके फ़ायदे बताए बिल्कुल वैसे फ़ायदे हैं इसमें, लेकिन दिमाग को तेज़ करने के लिए जो सोने के फ़ायदे हैं, जो सोने की बसम डालेंगे वो और बढ़ जाएंगे। और जो सुमल फार के अपने फ़ायदे हैं कि इसमें सुमल फार भी हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके अपने फ़ायदे बढ़ जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।